हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं अभिषेक कुमार यादव आप सभी लोगों का आपके अपने परिवार में प्रगति चैनल में स्वागत करता हूं। तो चलिए आइए दोस्तों, आज की क्लास हम लोग शुरू करते हैं। और हाँ दोस्तों, देखिए इस वीडियो को देखने से पहले हमारी आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि जो भी नए साथी इस वीडियो को देख रहे हैं या जो भी साथी इस वीडियो को देख रहे हैं वह पहली बात तो इस वीडियो को पूरा देखिए, अंत तक बने रहिएगा, अंत तक देखिए और नोटबुक साथ में नोट करके लेके बैठिए। अगर जो चीजें न समझ में आए उसको नोट भी कर लीजिए और जो चीज समझ में आ रहा है उसको भी नोट करिए, क्योंकि रिवीजन एक बहुत ही बड़ा हथियार होता है। रिवीजन अगर हम करेंगे किसी भी चीज का तो हमें वो चीजें एकदम कंठस्थ रहेंगी, दिमाग में हर समय वो चीजें रन करती रहेंगी। तो आइए बिना देरी के हम लोग चलिए शुरू करते हैं अपनी क्लास। आज हम बात करेंगे संधि। हिंदी में संधि के ऊपर हम एक वीडियो इसके पहले बना चुके हैं। आइए आज अगले संधि, जिसमें कि हमारी एक संधि हो गई थी दीर्घ संधि। तो आइए एक बार हम संधि के बारे में पूरा बता देते हैं। पूरा संधि क्या होता है? दो वर्णों के मेल को उत्पन्न विकार जो होता है, दो वर्णों को मेल से अगर कोई उत्पन्न विकार हो रहा है, कोई परिवर्तन हो रहा है तो उसको हम संधि बोलेंगे। और संधि में एक सार्थक शब्द होना चाहिए। और संधि तीन प्रकार की होती है: स्वर संधि, दीर्घ स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। स्वर संधि भी 5 प्रकार की होती है, जिसमें कि दीर्घ संधि, गुण संधि, यण संधि, अयात संधि और वृद्धि संधि। ये 5 प्रकार की संधि हो गई हमारी। तो आइए हम एक प्रकार की बात कर लिए थे दीर्घ संधि की। तो नेक्स्ट पे आते हैं गुण संधि। सेकेंड हमारा है गुण संधि। गुण संधि, पहली बात तो इसका सूत्र क्या होता है? सूत्र नोट कर लीजिए। सूत्र होता है आद गुण। आद गुण, ये इसका सूत्र है, आद गुण। दीर्घ संधि सॉरी गुण संधि का आद सूत्र, आद गुण। अब देखिए काम कैसे करती है ये संधि, उसके बारे में बात कर लिया जाए। तो संधि में यह होता है कि अगर पहले शब्द में अ या आए, अ या आए, ठीक, प्लस जो हमारा पहला शब्द आना चाहिए, यही 2 शब्द खाली आना चाहिए, अ या आ। इसके बाद दूसरे शब्द में ई, उ, री और ली। अगर ये 4 चीज आ रहा है, ई, उ, री, ली, 4 वर्ण अगर आ रहे हैं तो देखिए क्या परिवर्तन होता है। ई के स्थान पर ए बनेगा। ए का मतलब ये मात्रा इस तरह से ए, ठीक। अ या आ के बाद ई आए तो ई अगर खाली आएगा तो ई का ए बनेगा। नेक्स्ट पे आते हैं हम लोग उ का ओ बनेगा। ओ जो होता है इस तरह से ओ का मतलब यह, उ का ओ बनेगा। अगला आते हैं री जो है, देखिए अ या आ रहेगा ही, अ या आ के बाद के साथ एक बार ई आए तो ए बनेगा। अ या आ के बाद उ आए तो ओ बनेगा। अ या आ के बाद री आए तो अर बनेगा, ठीक, अर। और री आए अगर तो यह अल बनता है, ठीक, अल। देख लीजिए एक बार फिर से, अगर अ या आ के बाद ई आएगा तो ए बनेगा, उ आएगा तो ओ बनेगा। अगर अ या आ के बाद री से मेल खा रहा है, री मिल रहा है तो अर बनेगा। और अ या आ के बाद री अगर आए तो अल बनेगा। ये 4 चीजें, यही इसका सूत्र है। इस तरह से पूरी संधि काम करेगी। तो आते हैं हम लोग एग्जांपल पे, इसको नोट कर लीजिए। इस तरह यही गुण संधि में पूरा ये इसी पे डिपेंड है। आपको अगर ये चीज समझ में आ गया, पकड़ ले रहे तो गुण संधि बना ले जाएंगे। तो चलिए आइए एग्जांपल पे हम बात करते हैं। एग्जांपल ज्यादा महत्वपूर्ण है। ये तो रहा सूत्र। जैसे दे दे एक शब्द हमको रमेश, ठीक। देखिए रमेश में क्या होगा, जो ध्यान दीजिएगा, संधि हमेशा बीच वाले शब्द में देखिएगा कि कोई न कोई परिवर्तन हुआ रहेगा तो वही संधि वहीं से पकड़ में आएगा कि क्या परिवर्तन हो सकता है। तो रमेश, देखिए इसको बार बार पढ़िए तो ए का उच्चारण आ रहा है, रमेश, ए बीच में देखिए ए का उच्चारण आ रहा है।
तो ए का उच्चारण रहा तो कहीं ना कहीं जरूर हमसे अ और ई का मेल खाया होगा, अ या आ आए या ई आए, यही दोनों चीज आया होगा तो बना होगा ए की मात्रा। तो देखिए क्या, अब एक हमारा एक शब्द होता है रम, अगर इसको हम तोड़ेंगे तो रम हो सकता है, लेकिन रम कोई हमारा शब्द नहीं है, इसलिए यह बनेगा रमा। ठीक, रमा प्लस अब बचेगा क्या, ईस, और ईस हमेशा कैसे लिखेंगे, बड़ी ई रहेगा, ईस में हमेशा बड़ी ई की मात्रा लगेगी, नहीं तो यह गलत हो जाएगा वर्तनी की दृष्टि से। तो अब हमारा क्या बना, रमा प्लस ईस। अब देखिए हमारा रमा में लास्ट में क्या आ रहा है, आ बच रहा है, म में भाई आ मिलके बना है तभी ना मां बना, तो आ बचा, और इधर क्या बचा, इधर बड़ी ई बना। तो आ और ई जब यह दोनों मैच खाएंगे तो क्या बताए थे, ए की मात्रा बनेगा कि नहीं, ए की मात्रा। अब वही देखिए ए की मात्रा किस पर लगेगा, म पे लगेगा, अपने पहले अगले शब्द पे, तो म पे लगेगा तो क्या होगा, में बनेगा, मतलब रमेश, देखिए जुड़ा ना रमेश। और हाँ उसमें हम क्या बताए थे, अ या आ के बाद छोटी ई बोले थे, लेकिन वहां पे कंडीशन दोनों है, छोटी ई भी आ सकता है, छोटी ई और बड़ी ई भी आ सकते हैं, उसी तरह छोटा ऊ भी आ सकता है और बड़ा ऊ, दोनों कंडीशन अगर आया, दोनों में से कोई एक आएगा तो हमेशा वह ए में बदल जाएगा, ए और ओ में बदल जाएगा। तो आइए नेक्स्ट, जैसे एक शब्द हो गया हमारा रमेश, इसी तरह महेश का बना लीजिए, महेश, तो इसका बनेगा महा प्लस ईस, ईस में ई बड़ा की मात्रा रहेगी। ठीक, महेश बन गया। इसी तरह हमारा सुरेश, अगर हम सुरेश बनाए तो क्या बनेगा, सुर प्लस ईस। ठीक, सुरेश हो गया। इसी तरह हमारा सुर प्लस ईस। अगर इसी तरह हमारा बनेगा, अब आते हैं अगले वाले पे, बात कीजिए सुरेंद्र, जैसे शब्द दे दे अगर सुरेंद्र, क्या बनेगा इसका, सुर प्लस इंद्र, क्योंकि इंद्र बनेगा ना, ई हमेशा छोटी इंद्र पे छोटा ई रहेगा। यहाँ पे भी वही काम, देखिए क्या है, अ बचा र में क्या बचा, अ बचा, और इधर क्या छोटी ई आया, तो अ और छोटी ई मिलके मिलेगा तो क्या बनेगा, ए की मात्रा बनेगा। ए की मात्रा मतलब ये इस तरह से, तो ए र पे लगेगा तो सुरेंद्र हो जाएगा। तो इस तरह से हमारा सुरेंद्र हो गया। अब जैसे शब्द दे दो सूर्योदय, सूर्योदय अगर शब्द, तो इसका क्या बनेगा, सूर्य प्लस उदय, उदय बनेगा ना। अब देखिए सूर्य में क्या आ रहा, अ बच रहा है, और उदय में क्या आ रहा है, उ हो रहा है, मतलब अ और उ मिलेगा तो क्या बनेगा, ये दोनों मात्रा कौन सी लगेगी, ओ की लगेगी, ओ की लगेगी ना, ओ की, इस तरह से। तो ओ किस पर लगेगा, य पे लगेगा, तो यही हो गया सूर्योदय। ठीक, तो इस तरह से बनेगा ये हमारा सूर्योदय। नेक्स्ट पे और आते हैं हम लोग, ये शब्द चंद्रोदय, शब्द कर देते हमारा चंद्रोदय, तो इसका बनेगा चंद्र प्लस उदय। ठीक, देखिए यहाँ पे भी अ बचा और यहाँ उ, और उ मिलके ओ बना दिया, चंद्रोदय हो गया, सूर्योदय हो गया, हमारा रमेश हो गया। एक जैसे महर्षि, 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 देखिए अब यहाँ पे क्या बनेगा, तो इसका बनेगा महा प्लस ऋषि। देखिए सार्थक शब्द और सही शब्द होना चाहिए, कोई ना कोई उसका अर्थ निकलेगा तभी सही है, नहीं तो गलत हो जाएगा। यहाँ पे बहुत बच्चे म प्लस ऋषि कर देंगे, तो म शब्द कोई सार्थक अर्थ नहीं है वो शब्द। ठीक, तो इसलिए यहाँ पे होगा महा प्लस ऋषि। देखिए महा में आ बचा, महा में क्या बचा, आ बचा, और इधर क्या बच रहा है, री, तो जब आ और री मिलेंगे तो क्या बनेगा, और बनेगा ना। अब देखिए और यहाँ पे कहाँ समझ में आ रहा है, तो महर्षि, महर्षि कई बार रिपीट करके बोलिए, महर्षि महर्षि महर्षि, 3-4 बार 4 बार 5 बार रिपीट करके बोलिए, देखिए उसमें का उच्चारण आपको समझ में आ जाएगा कि कहीं न कहीं आ रहा है, महर्षि अर्षि अर्षि।
ठीक है ना। तो इसलिए यह बनेगा महा प्लस ऋषि, तो आ प्लस री मिल गया तो जैसे शब्द दे दे महेश, महेश, तो इसका भी बन जाएगा महा प्लस ईश, महा प्लस ईश इसका भी बन जाएगा। जैसे उसी तरह उमेश दे दे, महेश, उमेश, रमेश हो गया, तो उमेश का भी बनेगा उमा प्लस ईश, रमेश हो गया, महेश हो गया, उमेश हो गया, दिनेश, दिनेश का क्या होगा, तो इसका देखिए दीना नहीं कोई करेगा, दिन प्लस ईश होगा, ठीक, दिन प्लस ईश, ये नहीं कि यहाँ पे भी उसी तरह शब्द मिला तो दीना मार दो, दीना नहीं, दीना कोई शब्द नहीं होता, दिन प्लस ईश, ये हो गया हमारा दिनेश का हो जाएगा दिन प्लस ईश। सुरेश, सुरेंद्र हो गया, महोत्सव, अगला शब्द आता है महोत्सव, महोत्सव, देखिए इसका क्या बनेगा, तो इसका बनेगा महा प्लस उत्सव, महा प्लस उत्सव, ठीक है, महा प्लस उत्सव। देखिए कैसे बनेगा, महा में क्या बचा, हमारा आ बचा लास्ट में, और इधर क्या बच रहा ऊ, तो जब आ और ऊ मिल ओ की मात्रा बनाएंगे ना, ओ का मतलब इस तरह से मात्रा बनेगी, और ये मात्रा किस पर लगेगी, तो हा पे लगेगी, तो इसलिए हो जाएगा महोदय, चंद्रोदय हो गया। एक शब्द हमारा ममलकार, जैसे दे दे ममलकार, तो अब इसका क्या बनेगा, ममलकार, बहुत ही बढ़िया शब्द है ममलकार, तो इसका बनेगा मम प्लस लिकार, ठीक, लिकार बनेगा, मम प्लस लिकार, ममलकार। तवल्लकार, इससे एक शब्द दे दे तवल्लकार, तवल्लकार, तो इसका बनेगा तव प्लस लिकार, तव प्लस लिकार, तवल्लकार, ठीक है। इसी तरह देखिए मम प्लस लिकार ममलकार, तव प्लस लिकार तवल्लकार। चलिए आइए नेक्स्ट पे हम लोग चलते हैं, ये हो गया तवल्लकार, हो गया मुमल्लकार, फिर इसके बाद चंद्रोदय, सूर्योदय हो गया, गंगोर्मी, गंगोर्मी जैसे शब्द दे जाएगा गंगोर्मी, तो इसका बनेगा गंगा प्लस उर्मी, गंगा प्लस उर्मी, और बड़ी की रहेगी, ठीक ना, उर्मी हमेशा इस तरह से लिखा जाएगा, मात्रा बड़ी की रहनी चाहिए उर्मी में, तो ये जाएगा गंगोर्मी का गंगा प्लस उर्मी। जैसे नौढ़ा, नौढ़ा शब्द अगर हमारा नौढ़ा दे दे, या यूपी पीजीटी में पूछा हुआ क्वेश्चन था पीजीटी में, तो इसका बनेगा नौ प्लस ऊढ़ा, ऊढ़ा, ऊढ़ा मतलब क्या होता है, जो नई नवेली दुल्हन आती है तो उनको बोला जाता है, और नई नवेली दुल्हन बहू है, तो ऊढ़ा मतलब होता है वही नई दुल्हन, नई औरत, ऊढ़ा, ठीक। जैसे दे दे सप्तर्षि, सप्तर्षि शब्द दे दे सप्तर्षि, ठीक, तो इसका बनेगा सप्त प्लस ऋषि, सप्त प्लस ऋषि, बस सब में देखिए वही काम करेगा, और यहाँ पे भी आ रहा है री इधर भी, तो और री मिलके अर बनेगा, तो अर का उच्चारण देखिए इसमें आना चाहिए संधि में कहीं न कहीं, तो सप्तर्षि को पढ़ेंगे तो सप्त प्लस ऋषि, सप्तर्षि, सप्तर्षि, अर देखिए आ जाएगा सप्तर्षि। देवर्षि, देवर्षि जैसे देख लिया जाए, देवर्षि, तो इसका हो जाएगा देव प्लस ऋषि, देव प्लस ऋषि, ठीक, देव प्लस ऋषि, देवर्षि। तवल्लकार इधर हो गया देवर्षि, जैसे एक शब्द वसंत ऋतु, इसका क्या बनेगा वसंत ऋतु, वसंत ऋतु, ठीक, तो इसका बनेगा वसंत प्लस ऋतु,
होता है ना वसंत ऋतु, वसंत प्लस ऋतु, वसंत ऋतु, ठीक, वसंत ऋतु हो गया, वसंत प्लस ऋतु, वसंत ऋतु जो होता है उसको बोलता है वसंत ऋतु। तथेति, जैसे और एग्जाम्पल में लिख लीजिए तथेति, तथेति तो इसका बनेगा तथा प्लस इति, तथेति, ठीक, तथेति, यथेति, तथेष्ट, एक शब्द यथेष्ट, यथेष्ट तो इसका बनेगा यथा प्लस इष्ट, ठीक, उसी तरह तथेष्ट, तथेष्ट तो इसका भी बनेगा तथा प्लस इष्ट, ठीक, मतलब सब में अ या आ के बाद ई उ री ली, चार रूल है, चार चीज, अ या आ के बाद ये चार आएगा, चारों में से कोई ना कोई घुमा फिरा के आएगा। देखिए जैसे इसमें ई आ रहा है, यहाँ पे उ आ रहा था, इसके पहले यहाँ जैसे उ आ गया, यहाँ री आ रहा है, तो ये चारों में से कोई ना कोई आएगा तो वो समझ जाइएगा हमारा गुण संधि है। आइए नेक्स्ट पे हम लोग बात कर लेते हैं वृद्धि संधि। तीसरा वृद्धि संधि, तीसरा होता है हमारा वृद्धि संधि। वृद्धि संधि, ठीक, इसका सूत्र क्या होता है तो इसको भी नोट करिए, वृद्धि रेच इसका सूत्र होता है, वृद्धि रेच, यह इसका सूत्र होता है वृद्धि रेच। अब यह देखिए कैसे सूत्र काम करता है, तो ये भी अ या आ आए पहले, अ या आ के बाद ए या आए आए, ए या आए, या ए आए या आया ओ, या ले लीजिए और ए या आया और ओ ओ या औ अगर आ रहा है, मतलब ए या आई भी आ सकता है, चाहे ओ या औ भी आ सकता है, इन दोनों में से कोई भी आ सकता है। अ या आ के बाद ए या ए आए आए, या ओ या औ आए, औ पे दो मात्रा औ आए, तो इसमें वृद्धि संधि में एकदम आसान तरीका है कि क्या करेंगे, जो वृद्धि होती है वही लिख लीजिएगा, वही बनेगा, मतलब आय बन रहा है, आय की देखिए वृद्धि हो रही है तो इसलिए यह हो जाएगा आय, और इसमें क्या बनेगा, अगर ओ आ गया तो औ लगेगा, ठीक, अगर ओ आ गया, देखिए अगर अ या आ के बाद ओ या औ में से कोई एक आया शब्द तो हमेशा वृद्धि वाला लेंगे, औ बन जाएगा वृद्धि होके, या अ या आ के बाद ए या आय आए तो इसमें आय बनेगा, आय वृद्धि हो रही है तो मतलब दोनों में जो वृद्धि होती है वही हमारा वृद्धि होने के बाद बन जाता है। जैसे शब्द एक दे दे हमारा सदैव, सदैव, देखिए इसमें बीच में आय की मात्रा सदैव, आय की मात्रा, तो अब क्या करेंगे इसको, यह इसका बनेगा सदा प्लस एव, ठीक, सदा प्लस एव, देखिए सदा में क्या बचा, आ बचा, और एव में क्या है तो ए आया है, लेकिन अ या आ के बाद कोई दोनों में से एक आए तो हर समय बड़ा बनता है, आय बनता है, ठीक, आय का मतलब इस तरह से आय बनेगा, तो जब आय बनेगा तो आय किस पर लगेगा, द पे लगेगा, तो इसलिए हो जाएगा सदैव, सदा प्लस एव सदैव, ठीक ना। देखिए फिर से एक बार, अ या ए आएगा लेकिन क्या लगेगा, आय की मात्रा लगेगी, आय की मात्रा क्यों लगेगी, क्योंकि वृद्धि होने के बाद हमेशा आय की मात्रा लगती है। जैसे और शब्द ले लिया जाए, सदैव हो गया, तथैव जैसे एक शब्द है, तथैव, जैसे अगला शब्द हमारा जिसको हो जाए तथैव, तथैव, तो इसका क्या बनेगा, तो इसका बनेगा तथा प्लस एव, ठीक, एव, तब देखिए तथा में आय और ए, आय आ और आय मिलेगा तो बन जाएगा वृद्धि वाला आय बन जाएगा, तथा जैसे ममैव, जैसे अगर शब्द हमारा देते ममैव तो इसका क्या बनेगा, तो इसका बनेगा मम, अब यहाँ कोई ममा नहीं कर देगा, ये शब्द मम बनेगा, मम प्लस
एव, ठीक, मम प्लस एव। तो एक म में देखिए अ आ रहा है और इधर भी ए आ रहा है, तो अ या ए मिलेगा तब भी हमेशा वृद्धि, दोनों कंडीशन में वृद्धि लगेगी, चाहे छोटा है तब भी वृद्धि और बड़ा है तब भी वृद्धि। जैसे यहाँ देखिए छोटा ए आएगा तब भी बड़ा ए वृद्धि बनेगा, और बड़ा ए भी आ गया तब भी बड़ी वृद्धि ए बनेगा। तो इसका हो जाएगा मम प्लस ए तथा एकाएक, जैसे दे दे शब्द अगर एकाएक, ठीक, एकाएक अगर शब्द हमारा दे दे तो इसका बनेगा एक। अब कोई यहाँ एका नहीं कर देगा, यहाँ एक प्लस एक, ठीक, एक प्लस एक बनेगा, ठीक ना, एक प्लस एक। क में देखिए अ आ रहा है, अ और ए मिलके आय की मात्रा बना देगा, तो क और ए की मात्रा मिलके आय बना देगा, इसलिए आय की मात्रा किस पर लगेगी, क पे लगेगी। तो ये हो जाएगा हमारा एक का एक। जैसे देख लीजिए यहाँ क में क्या बच रहा है, अ बच रहा है और इधर क्या है, ए है, तो अ और ए मिलके क्या बनेगा, ए की मात्रा बनेगी, वृद्धि बनेगा, तो वही आय की मात्रा देखिए इस पर लगा ना, तो ये हो जाएगा हमारा इस तरह से, ये वृद्धि संधि का है। जैसे मय हो एक शब्द जैसे और हमारा दिया हुआ है, अगर दे मय, मय, अब इसमें क्या बचेगा, इसमें देखिए म प्लस ए बचेगा, ठीक, म प्लस ए, क्यों, क्योंकि म में अ बचेगा, म प्लस ए और ए मिलके आय की मात्रा बन जाएगा, मय हो जाएगा। इसी तरह शब्द जैसे अगर हमारा हो जाए महौज, अ वाला भी देख लिया जाए, महौज, महौज, तो इसका क्या बनेगा, तो इसका बनेगा महा प्लस ओज, ठीक, ओज एक हमारा शब्द होता है, महा प्लस ओज, ओज रहेगा, ठीक, क्यों, क्योंकि आ है इधर महा में, आ मिलके हा हो गया, तो म में सॉरी ह में आ मिला और इसमें क्या मिला, ओ मिला, तो देखिए आ और ओ मिलके क्या कर देंगे, हमेशा वृद्धि करेंगे, तो अ की लगेगी मात्रा, अ की मात्रा किस पर लगेगी, इन्हीं दोनों ह पे लगेगी, तो ह पे लगेगी तो महौज हो जाएगा। अब जैसे एक शब्द दे दो परमौषधि, परमौषधि, जैसे अगर ये शब्द दे दे परमौषधि, ठीक, तो इसका क्या बनेगा, तो इसका बनेगा परम प्लस औषधि, परम प्लस औषधि, परम प्लस औषधि बनेगा। परम में क्या है, अ है और औ में औ, तो परम प्लस औषधि मिलकर बनेगा परमौषधि। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं, एक शब्द और ले लिया जाए, अगर वनौषधि दे दे, वनौषधि, वनौषधि दे दे, तो इसका हो जाएगा वन प्लस औषधि, वन प्लस औषधि, ठीक, वन में देखिए अ बचेगा और इधर क्या बचेगा, अ के बाद अ, पहला शब्द हमारा अ है, लेकिन वृद्धि रहेगा, फिर भी ये वृद्धि बनेगा, ठीक ना, अ या अ के बाद अगर अ या अ मिले आपस में तो हमेशा वृद्धि वाला ही लिया जाएगा, मतलब बड़ा रूप लिया जाएगा, अ तो वनौषधि का वनौषधि, तो ये हमारा रहा वृद्धि संधि। आइए नेक्स्ट पे चलते हैं हम लोग, यड़ संधि, तीसरा हो गया, चौथा यड़ संधि, 4 नंबर पे है यड़ संधि। चलिए ठीक है दोस्तों, तो हाँ आज के लिए इतना ही, फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं अगले टॉपिक पे इसी यड़ संधि के साथ अगले दिन, ठीक है ना दोस्तों। तो आज के लिए इतना ही, और हाँ दोस्तों देखिए, अगर वीडियो अच्छा लगे, वीडियो पूरा देखिए, अच्छा लगेगा तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू दोस्तों।